मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। रजाक बलोच मेरे साथ बलोच एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं और मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ शामिल होने के लिए। रजाक बलोच, सबसे पहला सवाल आपसे। 121 लोग एक महीने में खत्म कर दिए गए। असीम मुनीर ने अपना डेथ स्क्वाड अब बलूचिस्तान के लोगों के लिए निकाल दिया है। बलूचिस्तानी तो पहले भी नहीं डरे, पहले 18,500 गायब हुए थे जिनका कुछ पता नहीं चला, और इसमें डॉक्टर मेहरंग बलोच के फादर के भाई का भी नाम गिना जा सकता है। लेकिन क्या अब पाकिस्तान की आर्मी बलोचों को खत्म करने पर आमादा हो चुकी है? नमस्कार राजीव जी, आपने बलूच अमेरिकन कांग्रेस को दावत दी है। देखें, ये पाकिस्तान की जो बुज़दिल आर्मी है, इन्होंने बहुत सारे इलाकों में बलूचिस्तान के डेथ स्क्वाड बनाए हुए हैं और ये चोरी छुपे जो है लोगों को अगवा करते हैं, मार डालते हैं, क्योंकि अगर फ़ौज डायरेक्ट आती है तो वो नज़र आ जाती है। तो ये इनका पुराना वतीरा रहा है। इन्होंने यही हरकत बंगाल में भी किया था। इन्होंने जमात इस्लामी को मिला के अल शम्स और अल बदर बनाया था, और वहाँ पर जिस तरह इन्होंने जो है वो कत्लेआम किया बंगालियों का। तो ये जो इनको स्कॉट फ्री मिल गया और इनको जो है वो जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इंडिया ने इनको जो है जिस तरह से पाला और उसके बाद जो है स्कॉट फ्री छोड़ दिया, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते, तो आज जो है ये असर नहीं होता दूसरे कौमों का, बलूचों का, पश्तूनों का, सिंधियों का और कश्मीरियों का। जहाँ तक पाकिस्तानी फ़ौज की बात है, तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है उन्होंने खुद अपने लोगों को कहा हुआ है कि आप जो है शाम को 5 से सुबह 5 बजे तक आप सफ़र ना करें और अपनी वर्दी में बाजार ना जाएं, समझे ना। तो ये इनकी अब हैसियत है। इसीलिए जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताराचंद बलूच ने अभी ताज़ा जो है एक लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशन को कि आप बलूचिस्तान में इंटरवीन करें। बलूचिस्तान एक अलग मुल्क था, उस पर कब्जा किया गया है, उसकी उसी हैसियत को आप तस्लीम करें। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है इंडियन मीडिया से भी कि आप जो है कभी भी हमको ये ना दिखाएं कि हम जो है पाकिस्तान का हिस्सा हम हैं। करते भी नहीं है उसको रजाक आप बलोच, मैं आपको साफ कह देता हूं। हम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की इज्जत करते हैं और आप लोग आज़ादी के बाद सबसे पहले आज़ाद होने वाले लोगों में से एक थे। मोहम्मद अली जिन्ना के उस धोखे ने, जब वो एक लंबे वक्त तक आपके वकील या काउंसिल के तौर पर रहे और उसके बाद उन्होंने खान अफकलात के सिर पर गन रख के ये साइन करवा लिए। रजाक, एक तो देखे ना, इंडिया में एक बात मशहूर है, नमक हराम, समझे ना। ये जिना जो है हमारा, इनको हम कहते हैं सोना हराम। ये हमने इनको सोने में तोला हाँ, और उसके बाद जब ये कराची पहुंचे तो इन्होंने हमारे खान को धोखा दिया, समझे ना। मैं तो यही पाकिस्तानियों को कहता हूं कि कुछ तो शर्म करो, जाके अपना 1947 का नक्शा देख लो, मैप देख लो, कि ये जो तुम कहते हो कि भी खुदादाद पाकिस्तान है, ये बरतानिया ने जो तुमको ये मुल्क दिया है। कुछ तो शर्म करो। उस 1947 में जो जिन्ना ने क्लेम किया था मैंने पाकिस्तान बनाया है, तो उस पाकिस्तान को आप एंजॉय करो, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है कि आप जो है आज ये क्लेम करते हो बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, और मैं इंडियन मीडिया से और इंडिया के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं कहें। ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है। और हिंदुस्तान को चाहिए कि ओपनली हमें यूनाइटेड नेशन के अंदर ये जो हम जाते हैं जिनेवा में, वहाँ पर हमें जो है वो हमारे साथ खड़े हों और ये दुनिया को बताएं कि बलूचिस्तान पे कब्जा हुआ है। तो उसी तरीके से जो है ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये हमारा जो दौलत है उसको लूटने के लिए हमारे बच्चों को मार रहे हैं। और ये वही बेरहम आर्मी है जिसने लाखों की तादाद में बंगालियों का कत्लेआम किया। लेकिन आज बंगालियों को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आज जो है पाकिस्तान के साथ जो साथ दे रहे हैं और वो जो है हिंदुस्तान को वहां से तंग करने के चक्कर में है। तो ये जब तक ये मुल्क रहेगा, ये इस मुल्क इस रीजन के अंदर चैन नहीं आएगा। ये सिर्फ इतना इतना करें कि ये अपना आर्मी जब निकल जाए ना बलूचिस्तान में, तो अमन ही अमन होगा हर तरफ। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी फौज के साथ में है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो हमारे इलाके से निकल जाए ताकि हम अमन से रहें। अब ये तो जो है बलूचिस्तान का जो दौलत है
उसको लूटने के लिए ये बिल्कुल भेड़िए बन गए हैं। ये समझते हैं कि हम बलोचों को मार के हम दबा देंगे, तो बलोच दबने वाले नहीं हैं। बलोच ने अब जो ये फैसला कर लिया है कि जब तुमने हथियार उठा के हमारे बच्चों को मारना शुरू किया है, हम तो तुम्हारे बच्चों को नहीं मार रहे हैं, हमने लाहौर में आके तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, हम तुम्हारे फौज को मार रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये भेड़िया फौज जो है हमारे इलाके से निकल जाए, ताकि अमन हो और बलोच चैन से रहें। पश्तूनों का दौलत लूटने के लिए पश्तूनों को मारना शुरू किया इन्होंने। सिंधी सिंधी जो लीडर है आसिफ अली जरदारी, इनको भी शर्म नहीं आती है। इन्होंने आके बलोचों से माफी मांगा था और कहा था मैं बलोचों को पैकेज दूंगा, बलोचों को आगे लेके आऊंगा, समझे ना। आज वो भी जो है जूते चाट रहा है, बूट चाट रहा है आर्मी वालों के। उसको इतनी भी शर्म नहीं आती है। हमारे माँ बहन जो है बैठे हुए इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भी हमारे जो आपने लोग गायब किए हजारों की तादाद में, या तो हमको बता दो जिंदा हैं या वो अभी तक जो है इस दुनिया में नहीं है। तो इतना भी जो है इनमें जुर्रत नहीं है अखलाकी। और ये मुझे समझ में नहीं आता है कि आज के 21st सेंचुरी में हम सिविलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं और इस तरह के भेड़िया आर्मी को ये सारे जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दे देते हैं, ये मेरा सवाल है। वाकई यहाँ पर आपने कई बातें कही हैं, लेकिन उसके पीछे की जो इक्वेशंस हैं, जो अलग पॉलिटिक्स हो रही है, वो एक अलग जगह है। फिलहाल बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा पाकिस्तान ने दिलवा दिया है और इसी की आड़ में वो बलूचों के ऊपर जुल्म करने से हिचकता नहीं है। डॉक्टर जेके बंसल, मेजर जनरल, बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का अलग अलग मैं मैप देखूं तो ईस्ट पंजाब में जितने इनके कैंट एरिया हैं पाकिस्तानी आर्मी के, करीब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 13 या 14 कैंट एरिया बलूचिस्तान में इन्होंने अपने बना रखे हैं, जिसके जरिए अपने डेथ स्क्वाड को आगे ऑपरेट करवाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी भी समझती है कि वो एम्बुश के मामले में अब बीएलए का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर भी डटे रहने का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान के पास अब भी कोई ऐसा हथियार है जो बलूच कौम के ऊपर वो चला सकता है? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। देखिए, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो निकम्मी आर्मी है। वो हमेशा सीधा युद्ध तो लड़ती नहीं है, वो प्रॉक्सी वार चलाती है। और प्रॉक्सी वार चलाने में उन्होंने टेररिस्ट पाले हैं। और ये टेररिस्ट हैं कौन? ये टेररिस्ट आधे तो जो है इसमें आईएसआई के लोग हैं और कुछ जो क्रिमिनल्स हैं इन्होंने उनको छोड़ दिया है, या जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उनको। और एक चाल ये और चल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर में, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं उनको भी एक्टिवेट करके और ये दिखाना चाहते हैं कि ये वहाँ के एक्टिविस्ट का या वहाँ की आपस में ही इनका जो है झगड़ा है। तो पाकिस्तान जो है इस तरह की चाल चल रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान ऊपर से भारत के ऊपर तहमत लगाता है, भारत को इल्जाम देता है, जिसका भारत ने काफी खंडन किया है कि जो छम युद्ध जो है भारत करा रहा है वहां पे। और तो और शर्म की बात तो यह है कि पाकिस्तान हारने के बाद भी ये कह रहा है कि जी मतलब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने हराया, और उल्टा कह रहा है कि जी पाकिस्तान से हिंदुस्तान युद्ध हार गया और इस वजह से जो है अभी वो जो बलूचिस्तान के अंदर में छम युद्ध कर रहा है, जिसका कि पुरजोर खंडन हमारी भारत के जो विदेश मंत्रालय ने किया है। तो इस प्रकार की जो इनकी नीति है वो बिल्कुल एक निंदनीय है। और जैसे कि कहा कि इन्होंने डेथ स्क्वाड बनाए हुए हैं, बहुत पहले से उनको एक्टिवेट किया है, तो उन डेथ स्क्वाड का भी अभी अंत आने वाला है। क्योंकि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है वो काफी एक्टिव हैं, उनको काफी सपोर्ट मिल गया है। और उन्होंने करीब मेरे ख्याल से मई के महीने में ही 70 के करीब इनके ऊपर अटैक किए हैं। इनके और तो और काफी जवानों को मारा है। उनके ले जाने वाले ट्रक को जो है, जो खाना ले जाने वाले थे, उसमें आग लगा दी, तो खाना इनको नहीं जाएगा। ट्रेन से इनकी हाईजैक कर ली गई हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर में जो है कोई पाकिस्तान की आर्मी की ज्यादा हिम्मत रह नहीं गई है। लेकिन और जनरल साथ में साहब, जैसे एयर अटैक करके तो पाकिस्तान आर्मी अपना गुस्सा निकाल सकती है, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान आर्मी सामने आकर नहीं लड़ सकती है। वो जहां भी लड़ने की कोशिश करती है वहां प्रॉक्सी वार। और फिर मुझे सवाल यह होता है कि उनके जो छाती पर तमगे हैं 47 के बाद से अब तक, हर बार तो उन्होंने मुंह की खाई है, वो तमगे कहां से लग जाते हैं? दोनों पर ही बताइए। देखिए, तमगे का तो अभी हंसने वाली बात यह है कि युद्ध हार रहा है और मुनीर को तमगा क्या, उसको फील्ड मार्शल बना दिया। हमारे यहाँ फील्ड मार्शल जब बना था जब हमने 93,000 सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर कर दिए थे, करा लिया था, उनको सरेंडर कर दिया उन्होंने, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, तब हमारे जनरल मानिक शाह फील्ड मार्शल बने थे। और यहाँ पे इनके 11 जो है वो
फील्ड एयरफील्ड ध्वस्त कर दिए गए, और ऑफ कोर्स जो उनके आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया, इनको नस्ते नाबूद करके। और हाथ जोड़कर घुटनों पर आकर पाकिस्तान ने, उनके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट करी व्हाइट फ्लैग दिखा करके हमको माफ करो और लड़ाई बंद करो। अब इस तरह से जो वो तमगे दिए हैं तो अपने देश के अंदर में उन्होंने उठाकर फील्ड मार्शल बन गया है। इसी तरह से जिसको मर्जी जो ज्यादा टेररिस्ट मचाएगा या ज्यादा बलूचों को उठाएगा, उनको अगवा करेगा, उनको मारेगा, उसको तमगे मिल जाएंगे। तो ऐसी तो ये तो टेररिस्ट आर्मी है, ये कोई आर्मी थोड़ा ही है, ये तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही टेररिस्ट है, और टेररिस्ट के साथ में बल्कि शर्म की बात तो है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इनको जो इनके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। जब वहाँ की आर्मी है ऐसी टेररिस्ट आर्मी, तो उनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पर इंटरनेशनल जो है अरीना भी ऐसा है कि वो अपने मकसद के लिए इनको समर्थन देते हैं, सब अपना मतलब सिद्ध करते हैं। आजकल वो दुनिया के अंदर में जो बड़े बड़े देश जो हैं वो टेररिस्ट को पाल करके अपना जो है वो सब सिद्ध कर रहे हैं। आप चाहे ईरान को ले लीजिए, अब ईरान ने भी इनके साथ में आके हाथ मिला लिया, अमेरिका तो करता ही है, चाइना भी है। तो जब बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं इस प्रकार का इनको समर्थन देंगी, और इनके जो कारनामे हैं और टेररिज्म के जो इनके वो हैं, तो फिर कोई इंटरनेशनल लॉ या रूल रहा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं, बड़ा मुश्किल है कोई कि आज की तारीख में। तो बस ये है कि कोई एक शर्म की या किसी लॉ की या इंटरनेशनल कानून की या यूएन की भी कोई वैल्यू नहीं रही है। जी। आप सही कह रहे हैं रजाक बलोच।